जोहार दोस्तों, वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वर्तमान समय में अभी पूरे देश में वृद्धा विधवा और विकलांग की पेंशन की जो राशि है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से दिया जाता है। ऐसे में जो राज्य सरकारें हैं वो अलग अलग स्कीम के द्वारा अपने राज्य में पेंशन की योजनाएं चलाती हैं, जिसमें केंद्र सरकार का भी योगदान होता है। लेकिन आपको पता होगा कि झारखंड में अभी 4 से 5 महीनों का जो पेंशन की राशि है वो नहीं मिला है। जिसका मुख्य कारण क्या है वो उसके बारे में डिटेल्स जानकारी निकलकर सामने आ गया है, और कब तक इसका जो पैसा है वो मिलने वाला है उसको भी लेकर डिटेल्स जानकारी निकलकर सामने आ गया है। और किस किस जिले में कितने अभी पेंशन पेंडिंग पड़े हुए हैं और किस कारण से पेंशन पेंडिंग पड़े हुए हैं उसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स जानकारी आज आपको देने वाले हैं। इसके बाद आपको बताने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे पेंशनधारी हैं जिनका अभी नाम कट चुका है, इसके लिए भी उनका जो पेंशन का जो पैसा है वो आना बंद हो चुका है। तो किन लोगों का पेंशन आना बंद हो चुका है और आगे आएगा या नहीं आएगा उसके बारे में डिटेल्स जानकारी आज के इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी बिना जाने आपको यहाँ पे पूरी जानकारी समझ में नहीं आने वाली है। तो वीडियो आप पूरा लास्ट तक जरूर से जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर इससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि सरकारी योजनाओं से जुड़ी ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्तमान समय में पूरे भारतवर्ष में वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन की जो राशि दी जाती है उसमें केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सेदारी होता है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें दोनों मिलकर पेंशन की राशि देते हैं, लेकिन जो भी अभी राशि नहीं मिल पा रहा है, खास करके जो झारखंड में अभी की जो स्थिति है उसमें 4 से 5 महीने का जो पेंशन का राशि है वो रोक दिया गया है, और जिसमें अभी तक 1000 की जो राशि है प्रत्येक महीना वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसका जो मुख्य कारण है वो आप इस पेपर कटिंग में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं अभी तक जो पेंशन की राशि है वो मिल पाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एनएसपी केंद्र को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में समाज कल्याण विभाग ने किया विलंब। 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर 2024 के बाद नहीं मिला पेंशन। तो अभी एनएसपी जो होता है वो केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट भेजता है, जिसके बाद केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारी की जो पैसा होता है वो राज्य सरकार को देती है। राज्य सरकार फिर इसी योजना के अंतर्गत आपको पेंशन का जो पैसा है वो देती है। हर 3 महीने पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का है नियम, और योजना के अंतर्गत बना है 100 करोड़ का फंड। सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य ने 100 करोड़ का फंड बनाया है। पैसे की कमी होने से अनुपूरक बजट से मिलने की जो प्रतीक्षा का फंड होता है वो लाभुकों को पैसे दिए जाते हैं। ऐसे में सर्वजन पेंशन योजना के लाभुकों को समय पर पैसे मिल जाते हैं, इसमें विलंब नहीं होता है। इस योजना के अंतर्गत बुजुर्ग, प्रत्याज्ञा और जो एकल महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना दिया जाता है। ऐसे में जो अनुपूरक बजट का जो पैसा है वो मैया सम्मान योजना में लगा दिया गया है, जिसके कारण जो अनुपूरक बजट का पैसा है वो खत्म हो चुका है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि एनएसपी में शामिल की गई जो 5 योजनाएं हैं, वो जो योजनाएं हैं वो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर देती हैं, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन, उसके बाद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन, और इंदिरा गांधी के साथ साथ आप यहाँ पे राष्ट्रीय परिवार लाभ का जो पेंशन है वो दिया जाता है। इसके अलावा अन्नपूर्णा जो योजना है उसमें भी पैसे दिए जाते हैं। खास करके झारखंड और केंद्र सरकार द्वारा जो भी प्रायोजित पेंशन योजनाओं का जो लाभ होता है वो दिया जाता है। ऐसे में झारखंड में केंद्र प्रायोजित पेंशन योजनाओं के 11.81 लाख लाभुकों को सितंबर के बाद पेंशन के पैसे मिलने बंद हो चुके हैं, और राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसपी झारखंड में रुक रुक कर चल रही है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने की जगह 3 से 4 महीने में पैसे मिल रहे हैं। इससे जो भी अवधि है वो 4 महीने तक बढ़ गई है, और यह कारण है कि समाज कल्याण विभाग समय पर केंद्र सरकार की उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं भेजता है। यही स्थिति तब है जब हर 3 महीने में उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का नियम है, लेकिन इस बार भी ऐसा नहीं हुआ, और सितंबर 2024 के बाद जो भी पैसे हैं वो लाभुकों को पेंशन के रूप में मिलना बंद हो गया। हालांकि कुछ जिलों में अक्टूबर के तक की पेंशन की जो राशि है वो मिलने की बात बताई जा रही है। इसकी संख्या कम है, और इस तरीके से जो भी पैसे दिए जाते हैं वो
अभी मिलने बंद हो चुके हैं। और कुछ दूसरी ओर मैया सम्मान योजना के अंतर्गत 57 लाख लाभुकों को 2500 रुपया मिलने की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद पेंशन के जो लाभुक हैं उनकी बेचैनी बढ़ गई है। इनका कहना है कि एक तो हमें मैया सम्मान के लाभुकों से 1500 रुपये कम राशि मिलती है, वो भी समय पर नहीं मिलता है, तो ये किस काम का है। उल्लेखनीय है कि एनएसपी 15 अगस्त 1995 ईस्वी को शुरू किया गया था और शनिवार को विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 4 जनवरी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। इससे में जो भी अब जो पेंशन की जो राशि मिलने वाली थी वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। इसको लेकर भी यहाँ पे विभागीय जो जानकारी है वो दे दिया गया है कि कब से आपको जो पेंशन की राशि है वो दिया जाएगा। तो आवंटन को लेकर क्या है यहाँ पे डिटेल जानकारी ये भी हम लोग चलो देख लेते हैं। तो आवंटन मिलते ही पेंशन की जो राशि है वो शीघ्र भेज दी जाएगी और 4 जनवरी को केंद्र सरकार को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेज दिया गया है। उम्मीद है कि अगले सप्ताह आवंटन प्राप्त हो जाएगा। आवंटन मिलते ही जो पेंशन की जो राशि है वो भेज दी जाएगी। ये समाज कल्याण विभाग के जो अपर सचिव हैं उनका ये कहना है कि बहुत जल्दी अगले सप्ताह से आपको पेंशन की जो राशि है वो आपको प्रदान किया जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश अगर आपको इस सप्ताह भी पेंशन की राशि प्राप्त नहीं होती है तो 100% आपको अगले महीने का जो पेंशन है वो बहुत जल्दी आपके बैंक खाते में आने वाले हैं। साथ ही आप देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत जो भी यहाँ पे जिले हैं उनमें जो भी पेंशन के जो लाभुक हैं उनकी सूची भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें यहाँ पे जो कुल जो लाभुक हैं उनकी जो संख्या है वो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस किस जिले से कितने जो लाभुक हैं वो यहाँ पे अभी वंचित हैं, जिनको अभी तक वृद्धा विधवा और दिव्यांग पेंशन का जो पैसा है वो रुका हुआ है। इस प्रकार नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो भी केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजने में देरी हुआ है उसी के कारण आपको पैसे मिलने में देरी हो रहा है। खास करके पेंशन नहीं मिलने का जो मुख्य कारण अभी झारखंड में वर्तमान में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सर्वजन पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर पेंशन की राशि देती है। ऐसे में कभी पेंशन योजना की राशि में कमी होती है तो अनुपूरक बजट से इस योजना के पैसे दिए जाते हैं। लेकिन इस बार मैया सम्मान योजना में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने से अनुपूरक बजट का जो पैसा है वो कमी हो गया है, जिससे राज्य सरकार इस योजना का लाभ लोगों को नहीं दे पा रही है। क्योंकि केंद्र सरकार के पास तो पैसे अभी दिए जा रहे हैं केंद्र सरकार की ओर से, लेकिन राज्य सरकार का जो अभी रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार के पास नहीं पहुंचा है, उसके कारण भी आपको पैसे अभी तक नहीं मिले हैं। तो अभी आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, आपको जल्द ही आपको जो पेंशन का पैसा अगला सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका परमानेंटली उनका पेंशन स्कीम से नाम काट दिया गया है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका मृत्यु हो गया है और उनको पेंशन का लाभ मिल रहा था, लेकिन सरकार उन्हें चिन्हित करके उनका जो पेंशन लिस्ट से नाम काट रही है और उनका जो पेंशन का जो पैसा है वो रोका जा रहा है। तो ऐसे जितने भी जीवित व्यक्ति हैं और उनको पेंशन अभी मिलता है उनको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनका अभी पेंशन का पैसा कुछ महीने से रुका है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पेंशन से लिस्ट से नाम कट गया है। उनका अभी पेंशन नहीं मिलने का जो मुख्य कारण मैंने अभी बताया वही 2 मुख्य कारण है। मैया सम्मान योजना के अंतर्गत जो भी पैसे अभी हमारे राज्य में दिए जा रहे हैं, जिसके कारण बजट में अभी थोड़ा सा भी दिक्कत हो गया है। लेकिन खास करके जो भी एनएसपी को जो रिपोर्ट भेजा जाता है राज्य सरकार के द्वारा उसमें भी थोड़ा सा अभी देरी किया गया, उसके कारण भी आपके पैसे नहीं मिले हैं। तो आपके पैसे बहुत जल्द आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आशा करता हूं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इसी तरीके से सरकारी योजना से जुड़ी जानकारी के लिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।